कि वो हुआ क्या था, वास्तविकता क्या थी, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था। ये जो सवाल हर व्यक्ति के जहन में आ रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आज हमारे शक्ति सिंह जी गोविल साहब आपसे बात करेंगे। पहले भी एक हमारी मीटिंग में हमारे प्रभारी साहब ने भी सवाल उठाया था और पूछा था कि ये हुआ क्या था। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से टिप्पणियां की थी और पता नहीं क्या क्या उनके लिए बोल दिया था। लेकिन आज जब एक से एक जिम्मेदार व्यक्ति और हमारी सेना के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले जो लोग हैं वो जब सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से सवाल जरूर बनता है जिसका देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जवाब दें। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा करके मैं चाहूँगा कि शक्ति सिंह जी गोविल साहब अपनी बात रखें। आदरणीय शक्ति सिंह जी गोविल साहब। थैंक यू अध्यक्ष। हमारे बीच हमारे पंजाब के कद्दावर नेता, हमारे राजस्थान कांग्रेस में राजस्थान प्रदेश के लिए एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, मंत्री मेघवाल जी, भाई आरसी चौधरी और हमारे प्रवक्ता साथी, प्रेस और मीडिया के साथियों, आप सभी का दिल से मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपको पहले हमने वक्त दिया था 4:30 बजे का, पर कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण जब मुझे लगा कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक सेकंड मैसेज निकलवा के 5:30 बजे का टाइम आपको दिया। आप सब आए, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। राजस्थान की भूमि, यहाँ से ऐसे सपूत निकले हैं कि जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए वो पूरी दिलो जान से लड़े हैं, शहीद भी हुए हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज जब आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूं, तभी आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ राजस्थान के 2 वीर सपूत, एक नायक राजेश कुमार चोटिया और दूसरे शहीद हेतराम गोदारा, ये दोनों की मूर्ति का अनावरण, गोविंद सिंह जी भी साथ थे, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी के हाथों से अनावरण हुआ और उसमें साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। कांग्रेस पार्टी ने देश के हित को दल के हित से ऊपर रखा है। हमने कभी भी आतंकवाद पे, सेना पे, विदेश नीति पे हमने राजनीति नहीं की है। आपको याद होगा, भाजपा की सरकार सेंट्रल में थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, भाजपा की सरकार थी। यहां से हमारी कैद में जो आतंकवादी थे उनको कांधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने कंधे से कंधे मिला के, राष्ट्र के हित की बात होती थी, आतंक के खिलाफ लड़ने की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की सरकार होते हुए उसे समर्थन किया था, मुद्दा नहीं उठाया। बड़ी दिल को चोट पहुंचे ऐसी घटना घटी। हमारे जिसे अर्धसेना बल कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। आपके मीडिया के साथियों ने राहुल गांधी जी के सामने अपना बूम रखा और पूछा कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी। एक जिम्मेवार राजनेता के तौर पे राहुल गांधी जी ने कहा, मैं कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करूंगा,
जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदनाएं जताई, हमने नहीं की। आज आपको सवाल होगा कि तो फिर आज कांग्रेस क्यों ये मुद्दा उठा रही है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे सुरक्षा के लिए तैनात जवान को एक खरोच भी आती है, हर हिंदुस्तानी को दर्द होता है। हम राजनीति नहीं की, चुनाव सामने था फिर भी नहीं की। बीजेपी ने हमारी सेना के जवानों के शहीदी के बाद वोट बैंक की राजनीति की, हमने नहीं की। पर आज हम इसलिए कुछ मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारी सेना के 18वें चीफ ऑफ आर्मी शंकर रॉय चौधरी जी, जिन्होंने इंटरव्यू देते हुए सवाल खड़ा किया, जिनकी एक डॉटलेस कैरियर रही है, शंकर रॉय चौधरी जी ने बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे अच्छे से ड्यूटी बजाई है। वो कहते हैं कि क्यों इन जवानों को जो सेंसिटिव जोन पाकिस्तान से सटा हुआ हाईवे था वहां से इतना बड़ा काफिला लेके आप क्यों गए? जोन सैनिटाइज क्यों नहीं था? जामर क्यों नहीं लगे थे? इतना सारा काफिला क्यों निकला? ये कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं। 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे आर्मी के सबसे बड़ी पोस्ट पे रहे हुए एक ईमानदार सच्चे ऑफिसर शंकर रॉय चौधरी जी ये कहते हैं। तो हम इस वक्त पे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप चुप मत रहिए। आपके बनाए हुए गवर्नर साहब ने भी ये मुद्दा उठाया। शंकर रॉय चौधरी जी कहते हैं कि एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। हमने भी कुछ, आपकी अनुमा आचार्य जी है यहां से, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, मैं उनसे भी पूछ रहा था। वो कहती थी कि बार बार ऐसा होता है, हमने देखा है फौज में इतनी सारी एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के पास, और एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट भी हम लेते थे, पर सबको एयरलिफ्ट करते थे। जहां आईबी का भी इनपुट था वहां इतने जवान को क्यों लेके गए, ये हमारा सवाल है। कि प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी तोड़े, इस देश के जवान, उसकी जान की आप पहले चुनाव के वक्त बात करते थे कि मित्रों एक सर जाएगा 20 सर लेके आऊंगा। कहाँ गए वो जुमले आपके? तो हम उसमें श्वेत पत्र की मांग करते हैं। एक दूसरा मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अभी अभी अमित शाह जी अरुणाचल जाके आए, और क्या कह के आए? 1 इंच जमीन चाइना ना ले सकता है, ना हम लेने देंगे। और कुछ भक्त चैनलों ने तो 3-4 दिन तक वो बाइट चलाती ही रही कि अमित शाह जी कहते हैं कि 1 इंच जमीन हम नहीं लेने देंगे। हमारे लोगों को उठा के ले जाती है। वो कहती है चाइनीज PLA हैज एब्डक्टेड श्री मिरन तारोन 17 years old बॉय। आगे वो कहते हैं इंडियन टेरिटरी लुंगता जोर एरिया, भारत का लुंगता जोर एरिया जो हमारे वहां, चाइना बिल्ड 32 किलोमीटर्स रोड इनसाइड इंडिया इन 2018। मोदी जी के शासन में चाइना ने हमारा लुंगता जोर एरिया में 3 से 4 किलोमीटर रास्ता बना लिया है। अंडर सियुंगला एरिया, बिशिंग विलेज ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये भाजपा के सीनियर MP, 2 टर्म से लोकसभा में चुनाव जीतने वाले, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, ये जब ये कहते हैं और
अमित शाह कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं ली है किसी ने, तो हम ये भी मांग करते हैं कि इसकी सच्चाई बताएं। 45 साल में चाइना बॉर्डर पे हमारे एक भी जवान को कभी खरोंच नहीं आई थी, एक भी जवान को। मोदी जी के शासन में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान वहां शहीद हो गए। कौन जिम्मेवार? उस वक्त चाइना बैकफुट पे था, पर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दी, मित्रों यहां ना कोई आया है, यहां ना कोई गया है। और चाइनीज मुखिया पूरे दुनिया में कहता रखा कि देखो भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि हम ना गए हैं ना कोई आया है, तो मेरे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान कैसे शहीद हो गए। हमारे सीनियर नेता और राजस्थान के इंचार्ज रंधावा साहब ने, क्योंकि जो शहीद हुए उनमें से कुछ उनके एरिया के थे, जब उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया था राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो ये भाजपा वाले बौखला गए थे और इनके खिलाफ केस करने की बात करने लगे थे। मैं आज बीजेपी के उन चट्टो बट्टों को पूछना चाहता हूं कि 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शंकर रॉय चौधरी जी जब सवाल उठाते हैं तो आपके पास क्या जवाब है, वो जवाब आप दें। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। रंधावा साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो कहेंगे, और उसके बाद आपके कोई भी सवाल होंगे उस सवालों का जवाब देने की हमारी कोशिश रहेगी। फिर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। राजस्थान के मीडिया के साथियों के साथ लंबे अरसे के बाद मिलना हुआ, वो मिलके खुशी हुई। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। सवाल आपके? हाँ, एक बार फिर पुलवामा का मुद्दा क्यों उठाना चाहती है कांग्रेस? क्या अगेंस्ट सतपाल मलिक ने सवाल खड़े किए इसलिए? देखिए, सतपाल मलिक जी कौन है? बीजेपी ने पसंद किए हुए गवर्नर साहब, हमारे नियुक्त नहीं। दिल के सच्चे इंसान है, किसानों के हित की बात भी उठाने वाले हैं। उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, उन्होंने सच बोला। पर उससे भी ज्यादा हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं कि 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शंकर रॉय चौधरी